हेलो नमस्कार, मैं अभिजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द अभिजीत शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिला सहकारी बैंक के सीईओ सर। आज हम उनका द अभिजीत शो में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो भी किसान भाई हैं, जो भी प्रतापगढ़ शहर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही जानकारी का विषय है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक से संबंधित बहुत सी जानकारियां आज हमारे बीच में आदरणीय सर उपस्थित हैं, आप सबको देंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं नंद किशोर, जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़, वर्तमान में सचिव मुख्य कार्यपालक पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि सहकारिता विभाग में कृषकों हेतु कोई योजना चल रही है क्या वर्तमान समय में? हाँ, इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय सहकारिता राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री द्वारा 12 सितंबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक महासदस्यता अभियान का संचालन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जो किसान भाई हैं या बिना किसान हैं, सबको जो है बीपैक सदस्यता ग्रहण की जानी है, जिसमें 3 प्रकार से सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक तो इसका सदस्यता अभियान के लिए यूआरएल कोड दिया गया है और उसके अलावा टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। उसका नंबर है 1800212884 इसके माध्यम से अथवा समिति के सचिव के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हुए इसमें आप सदस्य बन सकते हैं। इस सदस्यता अभियान का विशेष उद्देश्य सहकारिता का है कि जो है अगर सदस्य बनता है व्यक्ति तो उसको जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी आने वाले समय में। इसमें प्रत्येक जो है सदस्य का एक यूनिक पंजीयन कोड बन जाएगा और किसान पंजिका पासबुक निर्गत की जाएगी। उसके आधार पर भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। सर, अभी बैंक द्वारा निक्षेप जमा हेतु कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है क्या? बैंकिंग क्षेत्र में निक्षेप जमा योजना का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऋण वितरण, वित्त पोषण और जो है आपका निक्षेप, 2 ही बैंक के मुख्य व्यवसाय होते हैं, जिसके आधार पर बैंकिंग सेवाएं संचालित होती हैं। ऋण वितरण के लिए संसाधन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए निक्षेप जमा की आवश्यकता पड़ती है, तरलता जिससे बनती रहती है। ऋण वितरण करने के पश्चात वसूली एवं जमा धनराशि से ही ऋण वितरण हो पाता है, जिस हेतु हमारी बैंक प्रबंध कमेटी द्वारा हमारे बैंक की जमा निक्षेप हेतु क्षेत्र की जनता में हमारी बैंक 2 वर्ष 1913 से संचालित है। क्षेत्र की जनता के विश्वास पर जमाएं प्राप्त कर रही है और जनता को अभी तक हमारे विश्वास होने के दृष्टिगत एक विशेष निक्षेप योजना संचालित की गई है। 399 दिन की जमा निक्षेप पर सबसे आकर्षक ब्याज दर पर 7.15% की ब्याज दर पर सावधि जमा निक्षेप प्राप्त की जा रही है, जिसमें जनता को विशेष लाभ प्राप्त होगा। सर, जिला सहकारी बैंक जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत अहम मानी जाती है। सर, हमें आप बताइए कि बैंक किस तरह से किसानों, व्यापारियों और आम जो व्यक्ति होते हैं, आम लोगों के लिए किस तरह से सहयोग देता है? इसके संबंध में मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सहकारिता क्षेत्र जो बना हुआ है विशेष तौर से सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही स्थापित हुई थी। व्यापारियों और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किए जाने हेतु किसानों को विशेष महत्व देते हुए किसानों को उनकी खेती किए जाने हेतु विशेष ऋण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में सरकार के सहयोग से अपनी जमाओं के आधार पर बैंक समितियों के माध्यम से कृषकों को 3% ब्याज दर पर सस्ता ऋण मुहैया करा रही है। साथ ही बैंक द्वारा अन्य को विविधीकरण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण क्रय करने हेतु ऋण, गृह निर्माण के हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सर, क्या सहकारी बैंक के द्वारा कुटीर उद्योग के लिए किसानों को लोन दिया जाता है?
छोटे छोटे किसानों को जो है अपने जो संचालन के करने हैं, तो अपने जो है व्यवसाय करने के लिए जो है सीसी लिमिट व्यापारियों को जो है बैंक द्वारा स्वीकृत की जाती है। 10 लाख की सीमा अधिकतम अभी स्वीकृत की जा रही है, जो आगे भविष्य में 20 लाख तक भी संचालित कराई जा सकती है। जैसे सर जो किसान है वो पढ़े लिखे थोड़ा कम होते हैं, थोड़ा आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की अगर वो लोन लेना चाहे तो क्या प्रक्रिया होती है ताकि उनको समझ आए। सबसे पहले हमने बताया कि किसानों को बैंक हमारी जो है समितियों के माध्यम से लोन वितरित करती है, तो समिति का मेंबर बनना पड़ता है। समिति जो उनके गांव के क्षेत्र में जो समिति होगी, क्षेत्र में जाकर के सचिव से संपर्क करना पड़ेगा। सचिव से अपने जो आवश्यक कागजात हैं अभिलेखों को दे करके उसमें सदस्य बन जाएंगे। सदस्य के बाद उनकी ऋण सीमाएं जो है बनाई जाएंगी, जो शाखा स्तर से स्वीकृत होंगी, और समिति की जो बैंक ऋण सीमा स्वीकृत होगी वो बैंक द्वारा जो है स्वीकृत की जाएगी। उसी के अंतर्गत उसको वित्त पोषण सदस्य को समिति द्वारा किया जाता है। और इस संबंध में आपको एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि अभी आने वाले समय में 27 तारीख को 28 तारीख को इस जो है बैंक के समितियों के माध्यम से विशेष सहकारिता अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो भी किसान बिना किसान जो भी कृषक अपना सदस्य बनना चाहते हैं और सचिव से संपर्क करके या ऑनलाइन सदस्यता अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं, जिनको आने वाले भविष्य में उनको जो है लाभ मिलेगा। सर अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो क्या इसकी योजनाएं कुछ नई आई हैं? हमारे यहाँ पूरे विश्व में जो है इस समय वर्तमान सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत ये सदस्यता अभियान का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है निक्षेप जमा की जो है सुविधा उपलब्ध है। समस्त जो है क्षेत्र की जनता को 100 रुपए का जो है जमा करके खाता खोल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस में इसका जो है विशेष लाभ जो है लोगों को प्रदान कर सकते हैं। लोग बैंकिंग सेवा में उनको लाभ मिलेगा और साथ ही जो है अनेक प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी आने वाले भविष्य में। वर्तमान समय में तकनीकी युग चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चला, लोग बैंकों में डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, तो सहकारिता विभाग में इस डिजिटल युग का क्या प्रभाव है? सहकारी बैंक में हमारे यहाँ जो है वर्तमान में 25 शाखाएं बैंक की कार्यरत हैं, जिसमें जो है कंप्यूटराइजेशन हो गया, सीबीएस प्रणाली पर सभी शाखाएं चल रही हैं। साथ में आरटीजीएस एनईएफटी की सुविधा ग्राहकों को दी जा रही है। क्यूआर कोड के माध्यम से सीधा जो है संबंधित के खाते में पैसा जमा हो जाता है। इसमें जो है किसी को जो है बैंक जाने की आवश्यकता कम पड़ती है और सीधा उसको लाभ मिल जाता है, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। साथ ही जो है हमारे जैसे बैंक से जो संबद्ध समितियां हैं उनको कंप्यूटराइजेशन का भी कार्य कराया जा रहा है। कंप्यूटराइजेशन में भी जो हमारे जनपद की प्रथम चरण में 29 समितियां चयनित हुई थी, द्वितीय चरण में 64 और तृतीय चरण में भी 56 चयनित हुई हैं, जिसमें जो है कंप्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है, जिसको लगभग जो है अभी जल्दी से जल्दी पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे द अभिजीत शो, और आज का एपिसोड बहुत ही खास रहा। हमारे साथ में जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ से सीईओ सर यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से और सरलतापूर्ण बताया, जिससे हमारे किसान व्यापारी भाई को बहुत ही सहायता मिलेगी। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार पुनः आदरणीय सर, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और धन्यवाद आपका अभिजीत सर, बहुत बहुत आभार। आपने जो है इस संबंध में जो हमसे जो जानकारी ली, साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय सहकारिता। धन्यवाद। इस संबंध में आपको एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि अभी आने वाले समय में
27 तारीख को 28 तारीख को इस जो है बैंक के समितियों के माध्यम से विशेष सहकारिता अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो भी किसान बिना किसान जो भी कृषक अपना सदस्य बनना चाहते हैं सचिव से संपर्क करके या ऑनलाइन सदस्यता अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं।